नमस्कार बच्चों, मैं विपुल यादव आपका यूवीआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी पिछले टर्म पे हम लोग देखे थे कि ओवरव्यू के बारे में, चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के मार्क्स आते हैं। जैसे 4 चैप्टर देखे थे, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा नंबर और थोड़ा इनके बारे में बेसिक हल्का हल्का देखे थे। अब शुरू करते हैं आज एसिड बेस की केमिस्ट्री। अभी पहला चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इस एसिड बेस केमिस्ट्री साल्ट के बारे में थोड़ा सा सीख लेंगे। फिर उसके बाद पहला चैप्टर था रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन अभी सिखाने लगेंगे तो थोड़ा सा समस्या होने लगेगी, इसलिए अभी थोड़ा एसिड बेस के बारे में जानने के बाद फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा हल्का क्विक रिवीजन है। आप लोगों को नोट्स बनाना हो तो साथ साथ में लिखते चलना, वीडियो को रोक के या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, शुरू करते हैं एसिड बेस। सबसे पहले आते हैं एसिड के टर्म में। एसिड, इसे अम्ल। चलिए देखना, इस लगभग 115 एलिमेंट जो ज्ञात हैं, उस 115 एलिमेंट के अपने कुछ ना कुछ यौगिक बनाते हैं, कुछ कंपाउंड बनाते हैं, और इस कंपाउंड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और यह केमिकल प्रॉपर्टी या तो एसिड के फॉर्म में होती है, या तो बेस के फॉर्म में होती है, या तो फिर साल्ट के फॉर्म में होती है। इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म के आधार पर, इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम एसिड, बेस और साल्ट 3 में डिफ़ाइन करते हैं और इस 3 की स्टडी करते हैं। बात आती है एसिड की, तो जनरली हम देखते हैं या वैसे नाम सुने होंगे एसिड जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे हैं उन्हें हम अम्ल कह देते हैं। तो स्वाद में खट्टे, जैसे हम नींबू खा रहे हैं, आंवला खा रहे हैं, इनकी तो स्वाद में खट्टे हैं, पता चल रहा है। दही खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं, इमली में टार्टरिक है तो दही लैक्टिक एसिड है, ये सभी खा रहे हैं तो इसमें स्वाद तो है, पता चल रहा है कड़वे हैं, स्वाद खट्टे हैं। स्वाद जब खट्टे हैं तो अम्ल की बेसिस में, अम्ल के टर्म में रख दिए। लेकिन यदि हम लैब में चले गए और उस लैब में जाने के बाद कोई हमें HCl दे दिया चखने को, तो HCl चखेंगे, यहाँ से चखेंगे, यहीं से निकलने लगेगा। तो HCl जब चखना शुरू करेंगे तो उसमें जीभ कट सकती है, त्वचा को हानि हो सकती है। तो क्या जितने एसिड है सभी को हम चख के बता सकते हैं? क्या यही सिर्फ एक ही डिफिनीसन है कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं? अगर सिर्फ इतनी ही डिफिनीसन है तो हम सभी को तो चख करके स्वाद के बेसिस पर तो नहीं बता सकते। तो इसकी कुछ ना कुछ और डिफिनीसन होती होगी, और यह डिफिनीसन क्या है? पहले तो एक हम पढ़ते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या एक हमारे पास होता है इंडिकेटर, थोड़ा सा इसके पहले इंडिकेटर नाम सुन लेते हैं। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर को हिंदी में सूचक कहते हैं। सूचक वे होते हैं, जैसे देखते हैं ना कि लाइट, बिजली के बोर्ड में एक रेड कलर का बल्ब होता है, छोटा सा बत्ती लगा होता है। ये बत्ती क्या करते हैं? लाइट है कि नहीं है इसका सूचना प्रदान करता है, इनके बारे में हमें बताता है। तो वही काम इस सूचक का है। ये सूचक क्या करते हैं कि ये एसिड के बारे में और बेस के बारे में, एसिड और बेस के बारे में हमें क्या करते हैं? हमें सूचना देते हैं कि ये एसिड हैं या फिर बेस हैं। ये इंडिकेटर्स मेनली 3 टाइप्स के हैं, और मेनली हम पढ़ते हैं एक सिंथेटिक इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर। एक सिंथेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं, एक नेचुरल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे नेचुरल में हो गया हमारे पास नेचुरल हो गया लिटमस पेपर, और हमारे पास नेचुरल में हो गया दूसरा है टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? लिटमस पेपर, या फिर इसे लिटमस सॉल्यूशन भी कह देते हैं, लिटमस विलयन भी कहते हैं। ये किस तरह से बना है इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन हो गया। एक दूसरा था, ये तो हमारा नेचुरल है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, थोड़ा अंग्रेजी भी नोट किए रहना। और ये हमारा सिंथेटिक, जिसे हम कृत्रिम कहते हैं या फिर आर्टिफिशियल। जैसे हमारे पास होता है मेथिल ऑरेंज, और हमारे पास होता है फिनोफ्थलीन,
ये हमारे होते हैं कृत्रिम सूचक, ये होता है प्राकृतिक सूचक। जैसे लिटमस पेपर जनरली सुने होंगे, एसिड स्वाद में तो खट्टे हैं, एसिड क्या करता है, एसिड नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं, लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ये तो था एसिड की डेफिनेशन, ठीक। और उसी तरह से हल्दी भी है। हल्दी बेसिक में देखते हैं, हल्दी जैसे कभी कपड़े पे गिर जाए, सफ़ेद शर्ट पे या सफ़ेद कपड़े पे गिरता है, साबुन जैसे लगाते हैं, हल्दी गिरने के बाद येलो होती है, साबुन लगने के बाद वो थोड़ा रेडिश कलर में हो जाती है, और जब सुखाते हैं उसको, सूखने के बाद फिर से वह क्या होगा, येलो कंडीशन में आ जाती है, येलो कलर में आ जाती है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि साबुन बेसिक मीडियम लगाए हैं, तो वह बेस के इंडिकेटर को बता रहे हैं, यानी बेस की सूचना हमें दे रहा है। जब साबुन हट जा रहे थे, फिर से हम उसको सुखा देते हैं, तो वह फिर से अपने पुराने कलर में आ जाती है। तो यहाँ से इंडिकेटर के बारे में भी थोड़ा सा और भी है, थोड़ा हम एसिड के बारे में डिस्कस करने के बाद इंडिकेटर के बारे में, इसके इंडिकेटर के ओरिजिन के बारे में डिस्कस करते हैं। या फिर ये प्राकृतिक है, तो हल्दी तो ठीक है, हल्दी कहाँ से ओरिजिन हुई है, ये लिटमस पेपर है, तो पेपर या लिटमस सोल्यूशन, इनकी ओरिजिन कैसे हुई, ये कैसे नेचुरल हो गया, इनकी ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा भी एसिड बेस साल्ट के बाद इनका हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से अभी तो दो ही डेफिनेशन था, एक स्वाद के बेसिस पर था और एक लिटमस पेपर के। एक हमारे पास ट्रिक है एसिड को जानने के लिए। एसिड होता क्या है, ये खतरनाक है, खतरे की घंटी या खतरे का सूचक क्या है, लाल है। बस यहाँ से याद किए रहना, ये रेड है। रेड से क्या करना है कि एसिड नीले लिटमस पेपर को रेड में परिवर्तित करता है। क्यों, क्योंकि एसिड होता क्या, खतरनाक, इस खतरे की घंटी लाल है, तो यहाँ से नीले से लाल में परिवर्तित हो गया। अब इतने डिफिनीसन ही सफिशिएंट नहीं है, एक डिफिनीसन और इसकी है। यह डिफिनीसन क्या है, एसिड, देखना, एसिड को जब हम पानी में घोलते हैं, वाटर डिज़ोल्व करते हैं, ये वाटर डिज़ोल्व होने के बाद ये H+ आयन रिमूव करता है, H+ आयन हमें देता है। इसकी बेसिस पर हम इसे अम्ल की संज्ञा या अम्ल का नाम देते हैं। यह डेफिनीशन हमारे साइंटिस्ट आर्हीनियस ने बताया था। आर्हीनियस, इन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय अपघटन करने पर H+ आयन देते हैं, या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर H+ आयन देते हों, वे अम्ल कहलाते हैं। डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, नोट कर लेना। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसको अगर और अच्छे से एग्ज़ाम में थोड़ा सा और लाइन बढ़ा के लिखना हो तो लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जिनका जल अपघटन करने पर H+ आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। इतनी डिफिनीशन एक बार फिर से सुन लेना कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस के अनुसार अगर हम बोलेंगे, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे हो गए, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और फिर कह सकते हैं जिनका जल अपघटन करने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये अम्ल की डिफिनीशन हो गई। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल में हम रख देंगे क्या, HCl हो गया हमारे पास, H2SO4 हो गया हमारे पास, और HNO3 हो गया हमारे पास, CH3COOH हो गया हमारे पास, एक्सेट्रा, और भी अम्ल हैं। ठीक, जैसे इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और इसका नाम एसिटिक अम्ल, और भी अम्ल हैं। आगे अब बात करते हैं अम्ल के प्रकार की टर्म में। तो अम्ल के प्रकार में इसको जनरली हम कह सकते हैं
कि अम्ल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है प्रबल अम्ल और एक हमारा होता है दुर्बल अम्ल। तो क्या होते हैं प्रबल अम्ल, क्या होते हैं दुर्बल अम्ल? अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्रबल अम्ल ऐसे कह सकते हैं वे अम्ल होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, यानी जो बहुत कास्टिक, जो तुरंत रिएक्शन कर जाए या जो त्वचा पर गिरे और त्वचा को जला दें। और दुर्बल अम्ल की कंडीशन में उसे रखेंगे तो दुर्बल अम्ल उनसे थोड़ा सा कम रिएक्टिव कह सकते हैं, या फिर जो त्वचा पर गिरे और त्वचा को नष्ट ना करें। एक एग्जाम्पल की बेसिस पे बात करते हैं। ये हमारा प्रबल हो गया और ये हमारा दुर्बल हो गया। दुर्बल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करते हैं, सभी लोग सुने होंगे सिरका। सिरका जिसे हम खाते हैं, ये खाने में यूज़ होता है, खा लेते हैं। तो सिरका ये तो है एसिड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये तो है एसिड के फॉर्म में, अम्ल है, लेकिन फिर भी हम इसे खा रहे हैं, तो ये दुर्बल की कंडीशन में है, इसलिए हम इसको खा ले रहे हैं। ये एसिटिक अम्ल है, इसका फार्मूला है CH3COOH। ये हो गया एसिटिक अम्ल। और प्रबल अम्ल की संज्ञा में होगा HCl होगा हमारा, HNO3 होगा हमारा, H2SO4 हो गया हमारा। ये हमारे प्रबल अम्ल हो गए। ये तो बात थी इसके एग्ज़ाम्पल की, एक एग्ज़ाम्पल की बेसिस पर देखेंगे। अगर हम इनकी डिफिनीसन की बात करें तो ये डिफिनीसन किस तरह से देंगे कि ये इसको एक प्रबल अम्ल की संज्ञा में एक दुर्बल अम्ल को कैसे डिफिनीसन क्या बताएंगे। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पढ़े थे कि अम्ल पानी में घुलते हैं तो H+ आयन देते हैं। ये वाटर डिज़ोल्व के बाद H+ आयन दे रहे हैं। जल अपघटन, हिंदी में इसे लिखेंगे जल अपघटन के बाद H+ आयन देते हैं। तो यहाँ प्रबल है, प्रबल अम्ल है, यह भी जल अपघटित होगा। यह दुर्बल अम्ल है, यह भी जल अपघटित होगा। दोनों जल अपघटित हो रहे हैं, दोनों जल में टूट रहे हैं, दोनों H+ आयन देंगे। फिर मेन डिफिनीसन है कि प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएं, या फिर इसे कहेंगे जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाए, जल अपघटित हो जाए, यानी जो जल में पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं, कम्प्लीटली वाटर डिज़ोल्व हो जाते हैं, और डिज़ोल्व होने के बाद H+ आयन दे रहे होते हैं, वे हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जस्ट इसी का अपोजिट करेंगे, जो जल में पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, जो जल में पूरी तरह से ना टूटे, किस में? अपने आयनों में। जो जल में पूरी तरह से अपने आयंस में ना टूटें, वो क्या कहलाएगा? वो दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में जाते हैं। तो यहाँ से हमारा एक प्रबल अम्ल हो गया और एक दुर्बल अम्ल हो गया। बेसिक एग्ज़ाम में पूछता है अगर एसिड के बारे में तो सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है। क्या पूछेगा? एसिड अम्ल क्या है? अम्ल की डिफिनीसन। तो अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे हैं, अम्ल वे हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल को लिख देना, दो टाइप्स के थे, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में क्या होगा? जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए या जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाए, ये क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल। जैसे ये एग्जाम्पल इसका HCl, HNO3, H2SO4। और दूसरा हमारा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में जो जल में पूरी तरह से अपघटित ना हो, और जब पूरी तरह से अपघटित ना होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ H+ ही आयन देते हैं, बाकी वैसे सेम पड़ा रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में जाएगा। यहाँ तक बात हो गई अम्ल। हम आते हैं बेस की तरफ। इसमें भी आगे रिएक्शंस हैं, जैसे एसिड किस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो पहले एसिड बेस साल्ट को ख़त्म करने के बाद फिर एसिड बेस साल्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अभी सिर्फ इनके डेफिनीशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बात आती है बेस की, जिसे हम क्षार कहते हैं। इस क्षार के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और रोक दिया।